मित्रों, आप सब ने पौराणिक कथाओं में ऐसे ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ा देखा या सुना होगा जिनके पास अद्भुत एवं अलौकिक शक्तियाँ थीं, जो आम इंसान की समझ से परे है। ऐसे में आपके जहन में ये सवाल अवश्य आया होगा कि आखिर उनके पास ऐसा क्या था कि उन्हें सुख और दुख बराबर लगता था। वो किसी को वरदान भी देते थे तो वो सच हो जाता था, और श्राप देते थे तो भी सच हो जाता था। तो मित्रों, बता दें कि दरअसल वो अपनी कुंडलिनी जागृत कर लेते थे। जी हाँ, यानी कि अपने 7 चक्रों को, जिसके बाद एक साधारण मनुष्य के भीतर भी असाधारण शक्तियाँ आ जाती है और वो एक आम इंसान नहीं रहता बल्कि एक दिव्य पुरुष और बन जाता है। तो आइए मिलकर जानते हैं इन 7 चक्रों के बारे में और शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। मित्रों, योग शास्त्र में जिन 7 चक्रों के बारे में बताया गया है वो इस प्रकार हैं। पहला है मूलाधार चक्र। ये शरीर का पहला चक्र है। ये नाभि के नीचे स्थित होता है और इसे आधार चक्र माना गया है। 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है। मूलाधार चक्र वो है जो भोजन और नींद के लिए तरसाता है, और अगर आपने सही तरीके से इस चक्र में जागरूकता पैदा कर ली तो आप इन चीजों से पूरी तरह से मुक्त भी हो सकते हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए भोग, संभोग और मुद्रा पर संयम रखना होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो 100 वर्ष तक जी लेते हैं। दरअसल वे लोग मूलाधार चक्र को जागृत करने वाले लोग होते हैं, और अगर आपका भी यह भाव जागृत हो गया तो आपके अंदर वीरता का भाव आ जाएगा। और वैसे भी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए निर्भय होना बहुत जरूरी है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र जननेंद्रिय से 4 अंगुली ऊपर स्थित होता है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र में सक्रिय है तो आपके जीवन में मौज मस्ती एवं मनोरंजन की प्रधानता होगी। आप भौतिक सुखों का भरपूर मजा लेने की फिराक में रहेंगे और आप जीवन में हर चीज का लुत्फ उठाएंगे। दर्शकों, जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक का मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को काफी प्रभावित करता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो महसूस करते हैं वो कुछ वक्त के लिए आपको सच ही लगने लगता है, जिसका मतलब होता है कि आप उस फिल्म में पूरी तरह डूब गए थे। और मित्रों, जो इंसान इस चक्र को जागृत कर लेता है उसके अंदर से क्रूरता, प्रमाद यानी कि फालतू की बहस में उलझना, अवज्ञा यानी कि बड़ों की आज्ञा को न मानना और अविश्वास जैसे दुर्गुणों का नाश हो जाता है। तीसरा है मणिपुर चक्र। नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का ये चक्र शरीर के अंतर्गत आने वाला मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। इस चक्र में सभी नाड़ियां मिलती हैं और फिर बट जाती हैं, जिससे व्यक्ति की चेतना या फिर ऊर्जा यहाँ एकत्रित है उस पर काम करने की एक अजीब सी धुन सवार रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहा जाता है। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मित्रों, जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उनको इस चक्र के बारे में अच्छे से पता होता है। वो जानते हैं कि उनके लिए मणिपुर चक्र को गति देना कितना महत्वपूर्ण है। इस चक्र के सक्रिय होने से लज्जा, मोह, घृणा आदि दुर्गुण भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा है अनाहत चक्र। हृदय स्थल में स्थित इस स्वर्णिम वर्ण का सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र कहलाता है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत चक्र में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ ना कुछ नया रचने की सोचते होंगे, मतलब कि आपका मन रचनात्मक कार्यों में खूब लगता होगा। आप बड़े चित्रकार, महान कवि और एक कहानीकार बन सकते हैं। और यही नहीं मित्रों, अगर कोई व्यक्ति अनाहत पर महारत हासिल कर लेता है तो वह अलग अलग ध्वनियों को सुनने में भी सक्षम हो जाता है। हालांकि अब ऐसे योगी जिन्होंने अनाहत चक्र पर महारत हासिल की हो दुर्लभ ही देखने को मिलते हैं। मित्रों, 5वां है विशुद्ध चक्र। ये हमारे शरीर में गले के ऊपरी भाग और हमारे स्वर यंत्र के केंद्र में स्थित होता है। कंठ में सरस्वती का स्थान माना गया है, जहाँ विशुद्ध चक्र है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित हो तो आप अति शक्तिशाली होंगे। कंठ में संयम रखने और ध्यान लगाने से ये चक्र जागृत होने लगता है, और इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इतना ही नहीं, जो इंसान इस चक्र को जागृत कर लेता है वो अपनी भूख प्यास को रोक सकता है और उसको वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आज्ञा चक्र। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है या फिर आज्ञा तक अगर आप पहुंच गए हैं
तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पाली है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में भले ही यह वास्तविक ना हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है वह आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या फिर कैसी भी परिस्थितियां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसके जागृत होने पर कोई भी मनुष्य सिद्ध पुरुष की श्रेणी में आ जाता है। और मित्रों, 7वां और आखिरी चक्र है सहस्त्रार चक्र। एक बार इंसान की ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंच जाती है तो वो आनंद में झूमता है। अगर आप बिना किसी कारण ही आनंद में झूमते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा ने उस चरम शिखर को छू लिया है। इसको जागृत कर लेने का अर्थ हुआ कि आप जीवित ही मोक्ष की स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारी शारीरिक संरचना विद्युत और जैवीय विद्युत से मिलकर बनी है। और अगर आपने इसे जागृत कर लिया तो समझिए मोक्ष का द्वार आपके लिए खुल गया है। तो मित्रों, यह थे वो 7 चक्र जिनको जगा देने से एक मनुष्य भी सर्वज्ञानी बन सकता है। लेकिन इनको जागृत करना बहुत ही कठिन या फिर लगभग असंभव है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत करने के लिए उच्च कोटि का ध्यान और साधना करनी पड़ती है। परंतु आज के समय में ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आपको हमारी आज की यह वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल माया लोक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।